आज की हमारी क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है और आज का हमारा टॉपिक है सीपीआर। ठीक है, सीपीआर पार्ट वन में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन पार्ट टू में जाने से पहले मैं थोड़ा रिव्यू करा देती हूँ। पार्ट वन में हमने क्या क्या पढ़ा था। पार्ट वन में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ सीपीआर कि सीपीआर क्या होता है। एक आर्टिफिशियल वे होता है हमारा लाइफ सेविंग का, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन देखी थी। और ABC कन्वर्ट इनटू कैब CAB में कन्वर्ट हुआ था। और हमारे सीपीआर के पर्पज़ क्या होते हैं, इंडिकेशन क्या थी, प्रिंसिपल क्या होता है और कैसे सीपीआर वर्क करता है। और इसके बाद हमने सीक्वेंसेस देखी थी, मीन्स 8 स्टेप देखे थे, जिसमें से ऑलरेडी हम 6 स्टेप्स कवर कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में। नाउ आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा रिव्यू करा देती हूँ मैं। जो हमारे 8 स्टेप है उनका, फर्स्ट हमने देखा था अप्रोच सेफली, हमें सेफली अप्रोच करना है। जो पेशेंट था उसके बाद हमें सेफली जाना था। चेक का रिस्पॉन्स, हमें पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना था बाय टैपिंग और आस्किंग आप ठीक है, आप ठीक है। शाउट फॉर हेल्प, जोर से चिल्लाना है कि कोई मदद के लिए आ जाए। फिर हमें ओपन एयरवे के लिए वर्क करना है। चेक का ब्रीथिंग था, ब्रीथिंग भी देखना था, हमने लुक लिसन करके देखा था। ठीक है, फिर कॉल फॉर हेल्प क्या था। नाउ आज हम पढ़ेंगे चेस्ट कंप्रेशन। आज हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं चेस्ट कंप्रेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ 30 चेस्ट कंप्रेशन, हमें कितने जैसे हमारे 30 चेस्ट कंप्रेशन हमें देने होते हैं पेशेंट को। उसके बाद 2 ब्रीथ देनी होती है। ठीक है, तो अब चेस्ट कंप्रेशन देखेंगे हम कैसे देते हैं। ठीक है, नाउ चेस्ट कंप्रेशन फर्स्ट, पहले सबसे पहले हमें देखना कि हमारे हैंड की पोजीशन क्या रहनी चाहिए और हमें अपने हैंड कहाँ पर प्लेस करने चाहिए जब हम चेस्ट कंप्रेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लेस द हील ऑफ वन हैंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। जो हमारा सेंटर ऑफ द चेस्ट होता है, जीफी स्टर्नम, ठीक है, हमें वहाँ पे अपने एक हैंड की हील को प्लेस करना होता है। प्लेस अदर हैंड ऑन ऑफ द टॉप, जो हमारा दूसरा हैंड है हमें उसके टॉप पे प्लेस करना होता है और इंटरलॉकिंग करना होता है। ठीक है, जो आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे वैसे इंटरलॉकिंग करना होता है हमें फिंगर्स को। उसके बाद हम चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। जब हम चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट, रेट 100 पर मिनट रहना चाहिए हमारा। ठीक है, सेकंड जो डेप्थ रहेगी, जो डेप्थ रहती है मतलब जो नीचे तक जाना चाहिए, हम प्रेशर जब अप्लाई करेंगे वो हमारा 4 to 5 सेंटीमीटर रहना चाहिए। इंचज़ में अगर देखेंगे तो 1.5 to 2 इंचज़ रहना चाहिए। और जब इक्वल कंप्रेशन रिलैक्सेशन, मीन्स जैसे ही हम अपने जितने फोर्स से, हम जितना डेप्थ से हम कंप्रेशन डेप्थ लेके जा रहे हैं उतना ही रिलैक्सेशन देना है हमें। ठीक है, वापस उतनी रिलैक्सेशन से आना और उतनी क्विकली दोबारा से फिर से करना है। व्हेन पॉसिबल चेंज अ CPR ऑपरेटर एवरी 2 मिनट्स, अगर पॉसिबल है तो ही आप चेंज करें, अदरवाइज हमें क्या करना होता है, चेस्ट कंप्रेशन को बीच बीच में ब्रेक डाउन नहीं करना होता। ठीक है, इंटरप्रेट नहीं करना होता। ठीक है, उनको रोकना नहीं होता हमें। ठीक है, अब आपने ये देखा, ये मेन पॉइंट्स थे, लेकिन अब ये डीपली चलते हैं हम कि चेस्ट कंप्रेशन पे हम कहाँ पे कैसे पेशेंट को पोजीशन देते, कैसे हमारे हैंड्स की पोजीशन रहनी चाहिए, कैसे हमारी पोजीशन रहनी चाहिए। ठीक है, कम टू नेक्स्ट, चेस्ट कंप्रेशन कार्डियक मसाज। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि हमारे में अगर ब्रेन में सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता तो हमारा ब्रेन 4 मिनट्स में जो होता है लैक ऑफ सर्कुलेशन हो जाता है उसमें। ठीक है, तो इट्स योर रेंज 3 to 4 मिनट्स तक हमें के अंदर हमें सर्कुलेशन स्टार्ट करवाना होता है। द ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट सर्वाइव मोर देन 3 मिनट विद द लैक ऑफ सर्कुलेशन। जो 3 to 4 मिनट, ठीक है, 3 to 4 मिनट से ज़्यादा वो नहीं रह पाएगा। ठीक है, सो चेस्ट कंप्रेशन मस्ट बी स्टार्टेड इमीडिएटली फॉर एनी पेशेंट विद द एब्सेंट सेंटर पल्सेशन। तो हमें क्या करना है, जो चेस्ट कंप्रेशन है वो इमीडिएटली स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, विदाउट एनी कि हाँ ठीक है हम डिले नहीं कर सकते। ठीक है, हमें जल्दी से देखना पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हमने कैरोटेड प्लस जो पल्स थी वो असिस्ट कर लिया है। ठीक है, विदिन 10 सेकेंड करनी होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्विकली हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देंगे। क्यों हम सबसे पहले सर्कुलेशन मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि अगर सर्कुलेशन नहीं मिलता है हमारे ब्रेन को तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेन सर्वाइव करना बंद कर देगा। विदाउट सर्कुलेशन हमारा ब्रेन जो है 3 to 4 मिनट ही सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, नाउ सी द पोजिशन। ठीक है, वन हेल्थ वर्कर एंड पेशेंट आपको इमेज में शो हो रहे होंगे। तो कैसे, पहले हैंड पोजीशन में ऑलरेडी आपको मेन पॉइंट्स में बता चुकी कि आपकी हैंड पोजीशन कैसी रहनी चाहिए। वन हैंड का हील जो आपका स्टर्नम पे, जीफी स्टर्नम होता है वहाँ पे प्लेस होना चाहिए, दूसरा उसके ऊपर होना चाहिए और इंटरलॉकिंग बना के हम प्रेशर अप चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
कि द अदर हैंड इज प्लेस्ड ओवर द हैंड ऑन द स्टर्नम, ठीक है। शोल्डर शुड बी पोजिशनड डायरेक्टली ओवर द हैंड्स विद द एल्बो लॉक्ड स्ट्रेट एंड आर्म एक्सटेंडेड, यूज अपर बॉडी वेट टू कंप्रेस। मीन्स हमें क्या करना है, जब हम एक हैंड का हील्स जो है स्टर्नम पे प्लेस कर चुके हैं, उसके बाद दूसरा हाथ रखेंगे और इंटरलॉकिंग बनाएंगे। उसके बाद जो हमारे हैंड रहेंगे एल्बो तो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रहेगा, आप इमेज में देख भी रहे होंगे, आई शो यू, ठीक है, दिस वन इमेज में आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा ये हैंड्स का हमारी पोजीशन है कि हमारे हैंड्स जो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। इससे क्या हो रहा है, जो हमारे हैंड्स जो बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए, आर्म जो एक्सटेंड बिल्कुल, और जो हमारे अपर बॉडी का वेट होगा वो हम अप्लाइड करेंगे कंप्रेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्टर्नम मस्ट बी डिप्रेस एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी दिखाया था 4 to 5 सेंटीमीटर इन अडल्ट होता है हमारा, 2 to 4 इन चिल्ड्रन होता है, 1 to 2 सेंटीमीटर इन इन्फेंट होता है, ठीक है। तो बाय दिस इमेज आप समझ पा रहे होंगे कैसे पोजीशन रखनी चाहिए, कैसे हेल्थ वर्कर की पोजीशन रहनी चाहिए, कैसे उन्हें अपने हैंड्स की पोजीशन रखनी चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, इसमें हमारे मेन चीज़ें हमने क्या कवर की, हैंड की पोजीशन, शोल्डर पोजीशन, अपर वेट हम अप्लाई कर रहे हैं, हमारे जो हम डिप्रेस्ड करेंगे तो हम कितना करेंगे, अडल्ट में हम 5 सेंटीमीटर करेंगे, चिल्ड्रन में हम 2 to 4 करेंगे और इन्फेंट में हम 1 to 2 सेंटीमीटर करेंगे, ओके। कम टू नेक्स्ट, पुश है हार्ड एंड पुश है फास्ट, ठीक है। पुश है हार्ड और पुश है फास्ट मतलब आप पहले, एक तो आपका जो पेशेंट है वो एक फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए, कोई सॉफ्ट एरिया पे नहीं होना चाहिए या अनइक्वल सरफेस पे नहीं होना चाहिए, इक्वल सरफेस और हार्ड सरफेस पे होना चाहिए, ठीक है। नाउ सी द सेकंड इमेज, आई शो यू दिस वन। आपको दिख रहा होगा हेड हमारे कहाँ पे, जो स्टर्नम है, जिफॉइड जो एरिया है वहाँ पे 2 फिंगर्स होके प्लेसिंग देखा गया, ठीक है। तो ये यहीं पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पुश हार्ड मतलब अच्छे से पूरा, ठीक है, जो अपना अपर बॉडी प्रेशर है वो अप्लाई करके करना है और जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, मस्ट बी परफॉर्म एट द रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट, ठीक है। जो हमारा चेस्ट कंप्रेशन रेट है वो उसका रेंज हमारा क्या होता है, 100 to 120 होता है, या फिर 100 तो होना ही चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग CPR द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन शुड बी एज फॉलो। जो हमें रेशियो फॉलो करनी होती है, सिंगल रेस्क्यूअर 30:2 रहता है। इन द प्रेजेंस ऑफ 2 रेस्क्यूअर चेस्ट कंप्रेशन मस्ट नॉट बी इंटरप्टेड फॉर वेंटिलेशन, ठीक है। अगर हमारे 2 रेस्क्यूअर भी है तो हम इसको इंटरप्रेट नहीं करते, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इंटरप्टेड नहीं करेंगे हम, ठीक है। नाउ सी द पोजिशन, 30 चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, उसके बाद हम 2 ब्रीथ दे रहे हैं, ठीक है। फिर से दोबारा से हम 30 चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, फिर दोबारा से 2 ब्रीथ देंगे। ऐसे करके हमें क्या करना होता है, कंप्लीट 5 साइकिल करनी होती है 2 मिनट्स में, ठीक है। दिस इज़ फॉर इन्फेंट, ठीक है। ये हमारे इन्फेंट को हम CPR कैसे देते हैं, हम जो इन्फेंट में देते हैं तो हम थंब यूज़ करते हैं अपने, ठीक है। सेम हमारा जो स्टर्नम एरिया होता है उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे और 1 to 2 सेंटीमीटर तक हम लेके जाते हैं, ठीक है। नाउ चेस्ट कंप्रेशन मस्ट बी कंटिन्यू फॉर 2 मिनट बिफोर रीअसेसमेंट ऑफ कार्डियक रिदम, ठीक है। दोबारा जब हमें रीअसेसमेंट करना होता है कार्डियक रिदम का, उससे पहले हम 2 मिनट तक चेस्ट कंप्रेशन देते ही हैं पेशेंट को। 2 मिनट्स किसके इक्वल होता है, हमारा इक्विवेलेंट होता है हमारा 5 साइकिल 30:2 के। मीन्स हमें 2 मिनट के अंदर 5 साइकिल कंप्लीट करनी होती है, जिसके अंदर हमारी 30 चेस्ट कंप्रेशन होते हैं और 2 ब्रेथ होते हैं, ठीक है। गोल्डन रूल्स जो हमें हर टाइम अपने माइंड में रखने होते हैं जब हम CPR कर रहे होते हैं। फर्स्ट, इंश्योर अ हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन रेट, डेप्थ, रिकॉइल। जब हम अब चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं तो हमें रेट भी ध्यान में रखना है, डेप्थ भी देखना, रिकॉइलिंग भी देखनी है, ठीक है। उसके अलावा प्लान एक्शन बिफोर इंटरप्टिंग अ CPR। अगर मुझे एक पर्सन दे रहा अगर बीच में हमें चेंज करने की नीड पड़ रही है तो मुझे प्लानिंग करके रखना है, मुझे काउंट डाउन करना ही पड़ेगा। लाइक कि मैं चेस्ट कंप्रेशन दे रही तो मुझे लाउडली बोलना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे करके मुझे 30 तक बोलना होगा, ताकि जो भी अगर सेकंड पर्सन है वो ब्रीथ देने वाला है तो क्या होगा, उसको पता लग जाएगा। जैसे मैंने 30 पे स्टॉप किया वो क्विकली एक ब्रीथ दे पाएगा, ठीक है।
अर्ली डिफिब्रिलेशन ऑफ शॉकेबल रिदम, ये हॉस्पिटल में हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, ये हॉस्पिटल में देते हैं हम, जिससे हम एक शॉकेबल रिदम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कम टू द नाउ, अब हम चेस्ट कंप्रेशन दे चुके हैं, 5 साइकिल अगर हम कंप्लीट कर चुके तो उसके बाद हम कैसे असेसमेंट करेंगे, ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन कि हमारी एडुकेट थी या नहीं थी, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी देख सकते हैं हम, डायस्टोलिक बीपी देखेंगे हम, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी हमारा 60 to 80 होगा और डायस्टोलिक बीपी हमारा मोर देन 40 होगा, ठीक है। या फिर हम देखेंगे जो हमारा COP होगा वो 30% ऑफ नॉर्मल होगा, इट्स योर कोएफिशिएंसी होती है हमारी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशन विच क्रिएट बाय द चेस्ट कंप्रेशन, जो कोई प्रॉब्लम या कोई कॉम्प्लिकेशन जो हमारी चेस्ट कंप्रेशन की वजह से आ सकती है, ठीक है। तो उनके लिए हम पहले से रेडी रहना है, इसलिए हम बोलते हैं फ्लैट सरफेस पे आपको हार्ड सरफेस पे ही प्रोवाइड करना होता है और एक प्रॉपर पोजीशन से ही आपको चेस्ट कंप्रेशन देने होते हैं। फर्स्ट, रिब फ्रैक्चर, अगर हमारा प्रेशर जो है वो सही नहीं है और हमारी जो पोजीशन ऑफ हैंड है वो स्टर्नम की जगह कहीं रिब्स पे अपर पार्ट पे है तो हमारा फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है। स्टर्नम फ्रैक्चर भी हो सकता है, रिब सेपरेशन भी हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स भी हो सकता है, मीन्स एयर एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, हीमोथोरैक्स भी हो सकता है, लंग कंट्यूजन्स भी हो सकते हैं, लीवर लैक्रेशन भी हो सकता है, फैट एम्बोलियम भी हो सकता है, HIV हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैनेज अकॉर्डिंग बट कंटिन्यू CPR। इन कॉम्प्लिकेशन को अपने माइंड में रखते हुए हमें पहले से ही रेडी रह के जो हमें CPR स्टार्ट करना होता है ताकि ये कॉम्प्लिकेशन ना हो, ये प्रॉब्लम्स हमारी ना आए और हमें CPR स्टार्ट ही रखना होता है, ठीक है। तो ये आज हमने अभी जो पढ़ा वो हमारा सब किसके बारे में था, चेस्ट कंप्रेशन के बारे में। अभी हमने सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन ही देखा है कि हम कैसे देना चाहिए, क्या रेशियो रहनी चाहिए, क्या हैंड पोजीशन रहनी चाहिए, क्या हमारी पोजीशन रहनी चाहिए, क्या हमें पेशेंट की पोजीशन रखनी है और क्या क्या उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, तो उन्हें के लिए हमें पहले से रेडी रहना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज़ योर एयर वे। मैं ऑलरेडी तुम्हें पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि एयर वे हम कैसे क्लीन अप करते हैं या कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। नाउ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ्टन रिजल्ट इन द एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ टोन इन द मसल ऑफ द एयर वे एंड फॉलिंग बैक ऑफ द टंग, ठीक है। तो क्या होता है जब कोई पेशेंट है वो अनकॉन्शियस पे चला गया, ठीक है, मतलब सबकॉन्शियस हो गया या उस कॉन्शियस के कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, उस लेवल पे नहीं है, तो हमारा क्या होता है, जो हमारा कई बार रिजल्ट किस चीज़ में आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है हमारी एयरवे में, ठीक है, क्योंकि जो हमारी मसल्स की टोन होती है ना उसमें वीकनेस, लॉस ऑफ टोन हो जाती है हमारे मसल में, तो एयरवे जो हमारा एयरवे है उसमें क्या हो जाती है, ब्लॉकेज होता है या समटाइम क्या होते हैं जो हमारी टंग होती है वो फ्लो बैक कर जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट बेसिक टेक्निक फॉर एयरवे क्या होती है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट होते हैं, इट्स योर फर्स्ट बेसिक टेक्निक होते हैं। इसे हम कैसे करते हैं और ये कैसे मेंटेन होती है, ठीक है। वन हैंड इज प्लेस ऑन द फोरहेड एंड द अदर हैंड ऑन द चिन, द हेड इज टिल्ड अपवर्ड टू कॉज एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टंग, ठीक है। हमें क्या करना है, एक हाथ को हमें हेड पे रखना है और दूसरे हैंड से हमें चिन को अप करना है, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ लिफ्ट कराना है, जिससे क्या होगा, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना हमारा, अगर हम अपर की तरफ अगर चिन करेंगे तो क्या हो रहा है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है टंग का वो सही हो जाएगा, ठीक है। तुम अभी देखो फिगर 1 में मैं तुम्हें इस चीज़ शो कर रही हूँ, सी दिस वन, फर्स्ट फिगर देखो, इसमें क्या है, पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल लेटा हुआ है, तो तुम्हें एक चीज़ दिखेगी जहाँ पे मैंने पॉइंट डॉटेड डाला है वहाँ क्या है, ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा, ब्लॉकेज है एयरवे। लेकिन जब हमने क्या किया, हेड टिल और चिन लिफ्ट किया तो क्या हो गया, वो ऑब्स्ट्रक्शन ओपन अप हो गई है, टंग क्या हो गया, जो हमारी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई है, ठीक है। तो हमारी जो टेक्निक है वो क्या है, हमारी हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, दिस वन, ठीक है, ये वाली जो मैंने अभी सर्कल करके आपको दिखाई है ये वाली है वो, ठीक है। क्लियर बाय द पिक, तीनों पिक में समझ में गया। पहले में मैंने आपको ब्लॉकेज दिखाई है, सेकंड में मैं आपको दिखा रही हूँ ओपन एयरवे कैसे किया हमने और हमारी टेक्निक क्या है, ठीक है, और हमारे हैंड पोजीशन क्या रहेगी, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, ये हमारा एक मेथड था। कम टू नेक्स्ट मेथड क्या, हमारा जो थ्रस्ट होता है सेम, इसमें भी हम चिन जो होते हैं उसे लिफ्ट करते हैं और हेड को टिल्ट करते हैं, लेकिन जो हमारा जो होता है, ठीक है, सी वन दिस, ये रहा हमारा, ठीक है,
इस वाले पोर्शन पे हम फोर्स अप्लाई करके माउथ को ओपन कराते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, फिंगर स्वीप। फिंगर स्वीप में क्या होता है, हम अगर हमें जो ऑब्स्ट्रक्शन है हमारे एयरवे में या माउथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर वो हमें विजिबल है, मतलब हमें दिख रही है और हम फिंगर के हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। स्वीप आउट ऑफ फॉरेन बॉडी इन द माउथ बाय इंडेक्स फिंगर, ठीक है, इंडेक्स फिंगर से हम यूज़ करके करेंगे। इन अनकॉन्शियस पेशेंट ओनली, दिस इज़ नॉट एडवाइज इन कॉन्शियस पेशेंट और कन्वर्जन पेशेंट्स, ठीक है। ये सिर्फ हम अनकॉन्शियस पेशेंट में ही कर सकते हैं, जो हमारे कॉन्शियस होते हैं या सेमी कॉन्शियस होते हैं या जिनको कन्वर्जन आए होते हैं, उन पेशेंट में हम ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें आप पोजीशन देख रहे होगे कैसे इंडेक्स फिंगर माउथ के अंदर गई है, ठीक है। सी, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये माउथ के अंदर गई है और कैसे दूसरे हैंड से हम हेल्प से उसको माउथ को ओपन किए हुए हैं, तो हम कैसे उस चीज़ को निकाल रहे हैं, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड जो होता है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा जो होता है इसमें बेबीज़ पे भी अप्लाई करते हैं, हम अडल्ट पे भी अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक हम जैसे चेस्ट कंप्रेशन देते हैं वैसे एब्डोमेन पे अप्लाई करके प्रेशर क्रिएट कर। सम टाइम आपने देखा होगा कि कुछ स्विमिंग वगैरह करने जाते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या हो जाता है, ड्रोनिंग हो जाती है, कुछ होता है, तो हम जो वाटर अंदर चला जाता है उसे निकालते, तो हम क्या करते हैं, एब्डोमेन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि वो सारा वाटर बाहर आ जाए। या सेकेंडली क्या होता है, हम एब्डोमेन पे कोई पर्सन एबल है कि हम मूव कर सकता है, तो हम उसे क्या करेंगे, स्टैंड करवा के उसका एब्डोमेन प्रेशर क्रिएट करेंगे, थोड़ा बैंड करवाएंगे ताकि वो बैक फ्लो करके बाहर की तरफ जाए। इन इन्फेंट में क्या करते हैं, इन्फेंट में हम बेबी को होल्ड करते हैं, ठीक है, उसे होल्ड करके उसे डाउन करवाते हैं, बैकवर्ड से हम उसको जो हमारा शोल्डर अपर एरिया होता है वहाँ पे थपकी टाइप देते हैं, मतलब जो हमारे हिल्स ऑफ पाम होते हैं उसे अप्लाइड करते हैं इन्फेंट पे, ताकि जो भी बॉडी है वो अपने आप बाहर आ जाए, ठीक है। नाउ कम, इफ़ द पेशेंट इज कॉन्शियस और द फॉरेन बॉडी कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय अ फिंगर स्वीप। अगर हमारा पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक है, मैंने अभी आपको फिंगर स्वीप मेथड में पढ़ाया था कि हमें क्या करना, वो जो मेथड हम अनकॉन्शियस पेशेंट पे यूज़ करते हैं, कॉन्शियस पेशेंट पे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम कॉन्शियस पेशेंट, अगर हमारा पेशेंट कॉन्शियस है और हम जो फॉरेन बॉडी उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ डन विल द पेशेंट इज स्टैंडिंग अप और लाइंग डाउन। ये जब कर सकते हैं जब हमारा पेशेंट खड़ा हो सकता है और लाइंग डाउन कर सकता हो। दिस इज़ अ सब डायफ्राग्मेटिक एब्डोमिनल थ्रस्ट। ये क्या हमारी सब डायफ्राग्मेटिक, आपने डायफ्राग्राम देखा होगा, उससे एब्डोमिनल के एरिया पे हम यहाँ पे अपने अप्लाई करते हैं। इसमें क्या, एट दैट एलिवेट द डायफ्राग्राम एक्सप्लेनिंग अ ब्लास्ट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स दैट डिस्प्लेस द फॉरेन बॉडी। अगर हम वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो लंग्स होगा एक बहुत ज़्यादा एयर फोर्स क्रिएट करेगा, एक ब्लास्ट एयर का क्रिएट करेगा, तो क्या होगा, जो हमारी फॉरेन बॉडी है वो बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। इन इन्फेंट हिज कैन बी डन बाय अ सीरीज ऑफ ब्लोज ऑन द बैक एंड द चेस्ट थ्रस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बेबी होगा उसको क्या करेंगे, इन्फेंट स्टमक डाउन क्रॉस योर फोर आर्म, ठीक है, उसे अपने हैंड में लेंगे और उसको एक बैंड करवा देंगे और गिव अ 5 क्विक फोर्सफुल ब्लोज देंगे उसमें, मतलब एकदम से जो हमारे हैंड्स ऑफ फील होंगे वो अच्छे से उसके बैक फ्लो पे थपकी की टाइप में देंगे ताकि वो जो फॉरेन बॉडी है वो बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है। नाउ अब एयरवे चेस्ट कंप्रेशन देख लिया हमने, 4 मेथड ऑफ एयरवे क्लियरेंस देख लिया हमें। अब क्या रह गया हमारा, टू रेस्क्यू ब्रीथ, मीन्स अब हम ब्रीथ कैसे देंगे, ठीक है। हमारे चेस्ट कंप्रेशन होगा, हमने एयरवे क्लीन कर लिया ताकि हमारी जो ब्रेथ है, जो हम रेस्क्यू ब्रेथ देंगे वो इफेक्टली पेशेंट तक जाए, ठीक है। कम, इट्स योर ब्रीथिंग। सी कंप्लीट हो गया, ए कंप्लीट हो गया, अब हम बी पे हैं, ठीक है। नाउ इट्स योर मेन पॉइंट, पिच द नोज। हमें क्या करना, जो पेशेंट की नोज है उसको पिंच करना। टेक अ नॉर्मल ब्रीथ, पहले हमें भी एक प्रॉपर ब्रीथ लेनी है, ठीक है। प्लेस योर लिप ओवर माउथ। अब हमें क्यों ब्रीथ लेनी है, क्योंकि हमारे भी तो जो रेस्क्यू ब्रीथ देंगे उसमें जो हमारी वॉल्यूम चाहिएगी हमें वो कंप्लीट होनी चाहिए ना, जो एफर्ट जो इफेक्टली वर्क करे, ठीक है। प्लेस ए लिप्स ओवर अ माउथ, जो आपके जो हेल्थ केयर है या जो CPR प्रोवाइड कर रहा है उसके लिप्स हमें पेशेंट के माउथ पे, मतलब उसको अपने लिप्स जो है पेशेंट के माउथ पे प्लेस करने प्रॉपर वे में, ठीक है। ब्लो अंटिल द चेस्ट राइज, और अच्छे से ब्लो करना है, मतलब अच्छे से हमें ब्रीथ देनी है
जब तक क्या है, ताकि हमारी जो चेस्ट है वो हम राइज हो, हमें दिखे कि हाँ ठीक है कुछ अंदर गया है। टेक अबाउट 1 सेकेंड, इसके लिए हम 1 सेकेंड लेते हैं, ठीक है। अलाउ अ चेस्ट टू फॉल, ठीक है, हमें अलाउ करना है चेस्ट को फॉल करे, ठीक है। और इस चीज़ को हमें दोबारा से फिर रिपीट करनी होती है, क्योंकि हम कितनी रेस्क्यू देते हैं, 2 रेस्क्यू देते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट रिकमेंडेशंस, ये चीज़ें जो हमें उस टाइम पे फॉलो करनी होती हैं। फर्स्ट, मैंने आपको जो पहला भी एक पॉइंट दिखाया था, टेक अ नॉर्मल ब्रीथ, ठीक है, हमें नॉर्मल ब्रीथ लेनी होती है, क्यों, ताकि जो हमारी टाइडल वॉल्यूम हो 500 to 600 ml हो, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा रेस्पिरेटरी होना चाहिए, तो हमें वो क्या रहना चाहिए हमारा, गिव ईच ब्रीथ ओवर अबाउट 1 सेकेंड विद द इनफ वॉल्यूम टू मेक द विक्टिम चेस्ट राइज। हमें जो हमारी वॉल्यूम है, ठीक है, 500 to 60 ml के साथ 1 सेकेंड वो सप्लाई करनी होती है, जो भी हमारे विक्टिम है या पेशेंट है, क्लाइंट है उसको, ठीक है, ताकि हमारी चेस्ट जो है वो राइज करे, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन ओनली, जो चेस्ट कंप्रेशन ओनली कंटिन्यू रेट पे जो हमारे रहेंगे वो 100 पर मिनट रहेंगे, ठीक है। तो अब हमने चेस्ट कंप्रेशन देखा, एयरवे देखा और ब्रीथिंग भी देखी। तो अब हम आगे देखते हैं, इट्स योर मेन पॉइंट्स हेडिंग। तो अब हम देखते हैं ब्रीथिंग हम कैसे, या ब्रीथिंग कैसे वर्क करती है और हमें ब्रीथिंग कैसे देनी होती है, ठीक है। रेस्क्यू ब्रीथिंग कैन बी माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, और ठीक है, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग हो सकती है और माउथ टू नोज ब्रीथिंग भी हो सकती है। इफ़ द माउथ इज सीरियस इंजर कैन नॉट बी ओपन, अगर हमारे माउथ में इंजरी हुई है तो हम माउथ ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे माउथ सही है, इंजरी नहीं हुई है, तो इसलिए क्या है, हमारे 2 मेथड दिखाए गए, 2 टेक्निक दिखाई गई है, माउथ टू नोज, ठीक है। नाउ व्हेन द एयरवे ओपन यूज इन द हेड टिल चिन लिफ्ट, अगर हमारा ओपन एयरवे है तो हम क्या करेंगे, हम हेड टिल्ट करेंगे और चिन लिफ्ट भी कर सकते हैं, मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको 4th 1 मेथड दिखाया था। फिर इसमें क्या करते हैं, पिंच ए नोस्ट्राइल शट फॉर माउथ टू माउथ ब्रीथिंग एंड कवर द पर्सन माउथ विद योर मेकिंग अ सील, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हम माउथ टू माउथ ब्रीथिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, तो उस टाइप पे हमें जो नोज़ होती है, हमारे नोज़ पे क्या होता है, नोस्ट्राइल्स होते हैं, उसको पिंच करना, मतलब बंद करना है और एक सील पैकेज क्रिएट करना है, ताकि जो हम ब्रीथ देंगे वो पेशेंट के डायरेक्ट माउथ में ही जाए, वहाँ पे कोई लीकेज क्रिएट ना हो, ठीक है। तो एक सीलिंग क्रिएट करेंगे। नाउ ठीक है, माउथ टू माउथ, सी इन इमेज, आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कैसे दी जा रही है, कैसे पूरे माउथ को कवर किया गया है और कैसे हमने हेड, जो हमारा हेड है उसको टिल्ट और चिन को लिफ्ट कराया हुआ है, ठीक है। तो इसी पोजीशन में लाके हमें क्लाइंट को या जो पर्सन है उसको CPR देना होता है। तो कम टू माउथ ब्रीथिंग विद द एयरवे हेल्ड ओपन, पिंच द नोस्ट्राइल क्लोज्ड, टेक अ डीप ब्रीथ एंड सील योर लिप्स ओवर ही पेशेंट माउथ, ठीक है। हमें क्या करना है, डीप लेना है, एक डीप ब्रीथ लेनी है, क्योंकि हमें अपने अंदर ब्रीथ जो हम ऑक्सीजन इनहेल करें उसको स्टोर करना होता है अच्छे से। उसके बाद हमें लिप टू लिप क्लोजिंग देनी होती है, अच्छे से सीलिंग प्रोवाइड करनी होती है, तब हम ब्लो करते हैं, ठीक है। ब्लो स्ट्रेटली इनटू द पेशेंट माउथ, वॉचिंग द चेस्ट राइज एज इफ द पेशेंट वॉज टेकिंग अ डीप ब्रीथ, और हमें साथ के साथ क्या वॉच करना है कि पेशेंट की चेस्ट जो राइज हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। इट्स योर फर्स्ट टेक्निक ऑफ breathing. Now come to next technique is your mouth to nose breathing, ठीक है। see in the image this one, जो मैंने अभी सर्कल किया है इसमें आप देखिए, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, माउथ टू नोज हो रही है, लेकिन फिर भी हमने टेक्निक कौन सी फॉलो कर रखी है, हेड टिल्ट है और हमारे चिन लिफ्ट ही है इसमें भी। तो इसमें हम क्या करें, सील द माउथ शट एंड ब्रीथ स्टिल थ्रू द नोज, जो हमें माउथ है उसको क्लोज किया हुआ और हम नोज के थ्रू ब्रीथ प्रोवाइड करें। कम टू नेक, माउथ टू माउथ एंड नोज, ठीक है। इसमें हम दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ये बेबीज़ में फॉलो किया जा सकता है, इज़ यूज इन इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रन में यूज़ होता है। आई शो यू इस दिस वन, सी इसमें नोज भी कवर है और माउथ भी कवर है, ठीक है। दोनों चीज़ क्या हो रखी है, कवरिंग हो रखी है। तो ये वाला मेथड हम जो है 3rd वन हम चिल्ड्रन में यूज़ करते थे। अभी तक आपने 3 मेथड देखे, फर्स्ट योर माउथ टू माउथ, सेकंड माउथ टू नोज, 3rd वन माउथ टू माउथ एंड नोज, जो कि हम इन्फेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। कम टू असेसमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने ब्रीथिंग दी है, सर्कुलेशन
दे दिया है या मीन्स चेस्ट कंप्रेशन दिया वो इफेक्टिव रहे हैं या नहीं, वो चीज़ें हमें कैसे पता लगेगी, हम कैसे देख के अपनी वर्किंग को या अपना जो भी एफर्ट लगाए उसको असिस्ट कर सकते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल देखेंगे हम कि हमारे जो प्यूपिल है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर सेकेंडली हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे किसमें, स्किन कलर में, इम्प्रूव द कलर ऑफ द स्किन, जो हमारा स्किन कलर होगा उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी हमें। फ्री मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल, और जब हमें दे दिया अगर पेशेंट रिकवरी कर रहा है तो हमें चेस्ट की मूवमेंट्स भी दिखेंगे। सो ठीक है, सोलोइंग अटैम्प्ट्स दिखेंगे, स्ट्रगलिंग मूवमेंट्स दिखेंगे कि हाँ ठीक है वो कुछ मूवमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीथिंग लेने की ट्राई कर रही है, चेस्ट अप डाउन कर रही है, ठीक है। साइन ऑफ रिस्टोर वेंटिलेशन एंड सर्कुलेशन इंक्लूड, सेम इट्स योर स्ट्रगलिंग मूवमेंट्स दिखेंगे हमें, इम्प्रूव्ड कलर दिखेगा बॉडी का, रिटर्न और स्ट्रॉन्ग पल्स दिखेंगे हमें, क्योंकि हम पल्स भी अगर देखेंगे 2 बार से तो हमें लगेगा पल्स 2 बार से फाइंड आउट हो रही है और वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ रही है। या हम रिटर्न ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो मैंने आपको जब चेस्ट कंप्रेशन पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी बताए थे, ठीक है। नाउ व्हेन टू टर्मिनेट BLS, व्हाट इज BLS, इट्स योर बेसिक लाइफ स्पोर्ट, ठीक है। अब हम इसको टर्मिनेट कब कर सकते हैं, स्टॉप कब कर सकते हैं। फर्स्ट, पल्स एंड रेस्पिरेशन रिटर्न्स, जब हमारी पल्स और रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाती है, 2 बार से हमें फील होने लग जाती है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। इमरजेंसी मेडिकल हेल्प अराइज, अगर जब हमारे पास मेडिकली जो हमने कॉल करके बुलाया था एम्बुलेंस या मेडिकल टीम आ जाती है तब, ठीक है। फिजिशियन डिक्लेयर अ पेशेंट इट, ठीक है, तो क्या जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह वो कुछ डिक्लेयर कर देते हैं पेशेंट के रिगार्डिंग तब, ठीक है, कोई भी डिसीज्ड वगैरह कुछ के लिए। इन ए नॉन हेल्थ सेटिंग अनदर इंडिकेशन टू स्टॉप अ BLS वुड बी दैट द रेस्क्यूअर वॉज एग्जॉस्टेड एंड फिजिकली अनेबल टू कंटिन्यू परफॉर्म BLS, अगर हमारी हेल्थ सेटिंग नहीं है या मतलब लाइक हेल्थ टीम नहीं है हमारे पास, और उसके बाद जो हमें रेस्क्यूअर है जो हमें CPR प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो अभी मतलब इतनी उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है कि वो बिल्कुल अनेबल हो गया, फिजिकली अनेबल हो गया कि वो आगे परफॉर्म कर सकता हो BLS, तो भी स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर कोई और पर्सन अगर हमें मिल जाता है जो इसको कंटिन्यू कर सकता है तो फिर वो कंटिन्यू करता है। नाउ इट्स योर फेजेस, हमारे 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट योर बेसिक लाइफ स्टॉक लाइक स्पोर्ट, जो अभी तक मैंने आपको जितना भी CPR पढ़ाया है विदाउट एनी मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। इट्स योर कैब सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग, ठीक है। ये हमारा जो होता है ये हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है जिसमें हमें कोई इक्विपमेंट्स की नीड नहीं पड़ती है, जैसे एंड जो हमारी ET ट्यूब्स होती हैं या डिफिब्रिलेटर वो सब इसमें जरूरत नहीं पड़ते हैं। नाउ कम टू फेज़ 2, अब फेज़ 2 में क्या होता है, फेज़ 2 इज़ योर एडवांस कार्डियक सपोर्ट, ठीक है। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट होता है जिसके अंदर क्या हो जाता है, जो हमारे बेसिक स्टेप थे जो हमने BLS में फॉलो किए थे वो भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ड्रग ECG फिब्रिलेशन एड ऑन हो जाता है। फिर इसके बाद आता है फेज़ 3, फेज़ 3 इज़ योर रिकवरी फेज़, प्रोलॉन्ग लाइफ सपोर्ट, ठीक है। पोस्ट रिससिटेशन केयर, जो हमारी रिकवरी फेज़ आता है उसके अंदर जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द इक्विपमेंट्स हमें हॉस्पिटल में ही प्रोवाइडेड होते हैं, तो वहाँ पे हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। हार्ड फ्लैट सरफेस, हम हॉस्पिटल में पेशेंट को हार्ड फ्लैट सरफेस पे ही रखते हैं, ठीक है। तो नो एडिशनल इक्विपमेंट इज़ नेसेसरी बट इन हॉस्पिटल सेटिंग एंड एमरजेंसी क्रैश कार्ड विद द डिफिब्रिलेटर एंड कार्डियक मॉनिटर शुड बी ब्रॉट टू द बेड साइड, अ क्रैश कार्ड कंटेन, ठीक है। जब भी हम हॉस्पिटल में सबने देखा होगा एक क्रैश कार्ड होता है, ठीक है, इमरजेंसी ट्रॉली भी बोलते हैं हम उसको, वो होता है, ठीक है। और हॉस्पिटल में ही होता है, अगर आप और कहीं परफॉर्म करना पड़ जाता है CPR BLS तो वहाँ पे नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एयरवे इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, सक्शन इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए, इंट्रावेनस इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए, लेबोरेटरी ट्यूब्स एंड सीरीज जो हमारी ET ट्यूब्स वगैरह होते हैं, 5 ml 10 ml सीरिंजेस होते हैं, सक्शन मशीन चाहिए, सक्शन हमें कैथेटर चाहिए, वो सब होते हैं इसमें। प्री पैक्ड मेडिकेशन फॉर एडवांस लाइफ सपोर्ट, और पहले से हमारी जो लाइफ सपोर्टिंग जो मेडिसिन होती है वो ऑलरेडी हमारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर बताऊंगी कि BLS क्या होता है, ठीक है, एडवांस लाइफ सपोर्टिंग क्या होता है हमारा, ठीक है, और हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट या क्या क्या आर्टिकल्स उसमें चाहिए होते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा वो सब BLS में ही आता है,
ठीक है, आज की क्लास ओवर।